हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका ये दोस्त, आपका ये भाई, प्रभु का सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अपनी कलीसिया को उठा लिया जाना या रैप्चर कितना करीब है। आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर ये कमेंट करके बताएं कि आपको आपके दिल में या आपके मन में क्या आभास हो रहा है, क्या लग रहा है कि यीशु मसीह का आना कितना करीब है। और इसके पहले कि हम आज के विषय पर आएँ, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और मेरी आपसे एक और ये गुजारिश है, एक विनती है कि आप इस चैनल को, प्रभु की सेवा को सपोर्ट करें। और 3 तरह से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगने वाला हूँ। जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। पहली बात कि जब भी पहली बात कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तीसरी बात, जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको शुरू से आखिरी तक देखें, ताकि उस वीडियो में जो भी शिक्षा दी जा रही है उसका पूरा लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि आप बीच में ही वीडियो को छोड़कर चले जाएं। आप चर्च भी जब जाते हैं तो जब वचन का सुसमाचार सुनाया जाता है या वचन सुनाया जाता है तो आप बीच में से उठकर कभी नहीं जाते। और इस चैनल पे भी हम परमेश्वर के वचन से ही बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके दोबारा आगमन के बारे में बातें करते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि वचन जब प्रचार हो रहा है तो उसको छोड़कर चले जाएं। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और अभी मैंने ये समाचार सुना है, बड़ी विचित्र खबरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से। तालिबान ने चारों तरफ से काबुल को घेर लिया है और वो उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होगा, जब तक कि शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगा, वो वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इसके पहले वो करीब आधे अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं। और संसार के सारे लोगों ने कहा था, देशों ने कहा था कि यदि वो जबरदस्ती सत्ता पर अधिकार करते हैं, ताकत के बल पर, युद्ध के बल पर, तो उनको रिकॉग्निशन नहीं जाएगी। और संसार के बहुत सारे देशों ने, भारत को मिलाकर कई देशों ने अपने राजदूत और अपने राजनयिक या डिप्लोमेट हैं वो अफगानिस्तान से पहले ही निकाल लिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया को मालूम है कि जो नई सरकार अगर तालिबान की आती है तो उसमें वो पुरानी सरकार के समान होगी और उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, अत्याचार होगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होगा। और इस खतरे को देखते हुए और हिंसा की आशंका को देखते हुए बहुत से देशों ने अपने राजनयिकों को, अपने नागरिकों को और अपने दूतों को काबुल से हटा लिया है। दोस्तों, यही इस संसार में भी होने वाला है। 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय हमारे दरवाजे पे है। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, यदि आप न्यूज़ देखते हैं, मेनलाइन न्यूज़ जो है, जो चैनल हैं, वो छुपा रहे हैं। लेकिन हर तरफ से बाढ़ की समाचार आ रहे हैं, पहाड़ों के गिरने के समाचार आ रहे हैं, भूकंप के समाचार आ रहे हैं। हैटी में कल अचानक एक भयंकर भूकंप आया और अभी समाचार आ रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग वहाँ मर गए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2010 में जब हैटी में आया था भूकंप, तब 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मरे थे।
और फिलहाल कल जो भूकंप आया है वो 2010 के भूकंप से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो संसार में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये क्लाइमेट चेंज है और पृथ्वी को रेड कोड दे दिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये क्लाइमेट केओस है। ये दुनिया बहुत खतरे में है, बहुत सामने खतरा दिखाई दे रहा है। और क्या आप सोचते हैं कि जब चारों तरफ इस तरह का खतरा है तो परमेश्वर अपने लोगों को उस 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में छोड़ देगा? किसी भी देश का जो राजदूत है वो युद्ध के पहले उस देश को छोड़कर चला जाता है, वहाँ की सरकार उसे वापस अपने देश में बुला लेती है। और अजीज़ों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप उसकी सेवा करते हैं, यदि आप उसके विश्वासी हैं, तो आप इस संसार में एक राजदूत के समान हैं। और क्लेश और महाक्लेश के समय के आने के पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को, मुझको और आपको यहाँ से उठा लेगा और वो समय बहुत करीब आ गया है। क्या आप इस धन्य आशा में आना चाहते हैं? क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है? दोस्तों, इस संसार में जीवन की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक विपदाएं संसार में आ रही हैं। हर तरफ भय का माहौल है, कहीं बाढ़ है तो कहीं आग लगी हुई है। और ऐसे में केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है। यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं दिया है तो आज ही आप अपना दिल, अपना हृदय, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और सुरक्षित हो जाएं। बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेने वाले हैं। और उसके बाद 7 साल तक इस संसार में बहुत भयंकर समय आने वाला है। ऐसा समय जो कठिन से कठिन लॉकडाउन में भी लोगों ने नहीं देखा है। वो समय भी जो था लॉकडाउन का, वो भी एक पिकनिक के समान प्रतीत होगा। और इस क्लेश का समय जो पृथ्वी पर आने वाला है, प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय से लेके 19वें और 20वें अध्याय तक है। आप खुद उसको पढ़ लें। अजीज़ों, मेरी आपसे यही विनती है कि आज ही आप नम्र होकर, घुटनों पर गिरकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, उद्धार प्राप्त करें और सुरक्षित हो जाएं। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।